कहानी पार्ट 2। जोया के उलझन और सवालात। कॉलेज के कैफेटेरिया। जोया तन्हा बैठी है। सहन में काशिफ और फहीम की बातें गूंज रही हैं। जोया दिल में सोचती है, खुद कलामी। काशिफ ने आज तक कभी कोई हद अबूर नहीं की, न नजरें उठाई न जबान बिगाड़ी। फिर फहीम ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वाकई कुछ छुपा हुआ है या फहीम बस हसद का शिकार हो गया है? इसी वक्त सिद्रा, जोया की सहेली, आती है। सिद्रा, क्या हुआ जोया, तुम आज बहुत खामोश हो? किसी ने कुछ कहा क्या? जोया थोड़ी देर सोचकर, फहीम, उसने काशिफ पर इल्जाम लगाया कि वो मुझ पर करीब होने की कोशिश कर रहा है। सिद्रा चौंक कर, क्या? काशिफ? वो तो बहुत तमीजदार और खामोश लड़का है, कभी उसकी कोई बदतमीजी देखी है तुमने? जोया, नहीं, कभी नहीं, लेकिन फहीम ने जो लहजे में कहा वो सच लग रहा था। यहाँ हसद समझ नहीं आता। सिद्रा, एक मशवरा दूं? तुम्हें खुद काशिफ से बात करनी चाहिए, सच वो ही बता सकता है। जोया और काशिफ की साफ बातें। कॉलेज के बे गार्डन। जोया काशिफ के करीब आती है। जोया, काशिफ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काशिफ नरमी से, जी जोया, अगर मेरी किसी बात या हरकत से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। जोया नरमी से संजीदा लहजे में, नहीं, मुझे सच जानना है। फहीम ने कहा कि तुम मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है, मैं खुद ये बात करते हुए शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। काशिफ सरापा सच्चाई बनकर, जोया, मैं सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ जिसका ख्वाब है अपनी माँ को फख्र महसूस कराना। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत अहम है, और जो कुछ फहीम ने कहा वो न सिर्फ मेरे लिए दुख की बात है बल्कि हैरान कुन भी। जोया नम आंखों से, शुक्रिया काशिफ, मैं अब तुम्हें समझ चुकी हूँ। जोया दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि वो सच का साथ देगी।